आज हम जो है कारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें कारक और विशेषण जो है हमारे अभ्यास प्रश्नों में जिनका जिक्र किया गया था। तो सबसे पहले हम आज कारक के बारे में समझेंगे, उसके बाद विशेषण क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, ताकि हमने जो अभ्यास प्रश्न किए हैं उनको करने में दिक्कतें ना आए और हम अच्छे से जो है उनको समझकर लिख सकें। कारक की परिभाषा, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उस पार्टिकुलर शब्द को पहचानते हैं कि वो है क्या। जैसे कारक पढ़ रहे हैं तो कारक क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कारक, कारक की परिभाषा क्या है। तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा जैसे राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, जो भी नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो उनके स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। तो इन दोनों के साथ जिनका संबंध सूचित हो, जैसे राम ने, राम का, राम के द्वारा, तो इस तरह के जो ये संबंधवाचक शब्द हैं इनको हम कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिनका संबंध होता है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम को जो है डिफाइन करते हैं, जो इनको बताते हैं कि संज्ञा और जो सर्वनाम है जो वो किस क्रिया में, अर्थात क्या क्रिया हो रही है इनके द्वारा, क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो वो सब जो बताने का काम है, जो रोल प्ले करते हैं वो कारक करते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा, तो इन सब में जो बीच में जो राम ने, श्याम से, तो ये शब्द ने और से, ये शब्द क्या है, कारक। तो आई थिंक कारक की परिभाषा जो है वो सबको समझ में आ गई होगी। अब इनको पहचानने के जो है विभक्ति चिन्ह होते हैं, चिन्ह यानी साइन होते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम पहचानते हैं तो हम किसी साइन के द्वारा पहचानते हैं, तो कारक के भी साइन होते हैं। क्या होते हैं वो, जैसे ये देखिए यहाँ पर कारक जो है 8 होते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो होते हैं वो 2 कारकों को नहीं मानते हैं। जो संबोधन और जो संबंध कारक होता है इनको संस्कृत में नहीं माना जाता है, इनको विभक्ति में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये विभक्तियाँ ही होती है, तो इसलिए इनको कारक नहीं समझा जाता। लेकिन हम यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो है 8 कारक होते हैं। पहला कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके विभक्ति चिन्ह क्या है, जैसे कर्ता का क्या है, ने, कर्म कारक है, ये कैसे पहचानेंगे, अगर को है तो संज्ञा या सर्वनाम का जो है उनके साथ जो विभक्ति चिन्ह यदि को है तो वो को क्या है, कर्म कारक। अभी एक उदाहरण के द्वारा हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम इनका विभक्ति चिन्ह देखते हैं कि किस कारक के साथ क्या होता है। करण का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, संप्रदाय का के लिए, अपादान से या फिर अलग होने में, अपादान यानी अलग होने में, संबंध का की, जैसे राम का, श्याम का, के, रा, रे, जो भी संबंधवाचक होते हैं, संबंध, जिन रिलेशन। अधिकरण कारक में, पे और पर। संबोधन हम किसी को जब बुलाते हैं, संबोधन अर्थ होता है, जैसे हे, ओ, अरे, तो ये संबोधन। तो कारक कितने होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। ये हमारे इनके कारक चिन्ह हैं, ने, को, से, के, से, का, के, की, में, पर। अब हम इनको ऐसे बोलते हैं, देखो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो इस तरह हम इनको पहचानते हैं। अब इनको एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके द्वारा हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए उदाहरण है जिसमें लगभग सभी कारकों का जिक्र हो रहा है। जैसे राम ने, अब यहाँ पर जो है हमें ऐसे, यहाँ जैसे अंडरलाइन दे रखा है नीचे, ने से नीचे, तो यहाँ पर यही पूछेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। तो हमने देखा था कि कर्ता कारक होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, ने। तो कर्ता ने यानी राम ने, तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये क्या है,
कर्ता कारक है, ठीक है। कर्ता कौन है? राम। तो विभक्ति इन चिन्ह से पहचानेंगे। कारक चिन्ह क्या है? ने। तो हमने पढ़ा था, हमें उसको बिल्कुल कंठस्थ करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझा नहीं जाता है, जितना समझाया जाता है उतना समझाया गया है कि ये चिन्ह होते हैं, ये कारक, लेकिन इनको हमें कंठस्थ करना होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन हे रे अरे। तो इसको हमें जो है कंठस्थ करना ही पड़ेगा, तब हम पहचान पाएंगे। जैसे राम ने, तो कर्ता कारक है। रावण को हमने वहाँ पर पढ़ा था ना कि कर्ता ने, ये देखो कर्म को, तो यहाँ पर फिर आया रावण को। बाण से, तो ये कौन सा कारक है? करण कारक। देखो हमने पढ़ा था करण से। अब हमने इस विभक्ति चिन्ह से पहचान लिया। कोई हमें पूछेंगे कि बाण से, तो क्या है इसमें? करण कारक। सीता के लिए हमने वहाँ पर पढ़ा था संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीता के लिए। वन में, अधिकरण में हमने संबंध उसका पढ़ा था कि अधिकरण में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन में। लंका से अलग, ठीक है, लंका से अलग, तो यहाँ पर अलग होने में अपादान से अलग, तो इसमें अपादान कारक है। लंका से अलग मारा था, तो राम ने रावण को बाण से या बाण के द्वारा सीता के लिए वन में लंका से अलग मारा था, ठीक है। लंका से अलग ले जा करके वन में, जो भी लंका से बाहर था, ठीक है, वहाँ पर जो है, जो जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पर उसको, रावण को मारा था। तो ये एग्जाम्पल जो हमने ये उदाहरण इसलिए दिया है ताकि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से कारक चिन्ह जो और कारक जो हमने कंठस्थ किया उससे हम किस तरह पहचानेंगे। तो ऐसे पहचानेंगे। ने, इस तरह हमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा कारक है, तो हमने पढ़ा था कर्ता ने, तो इस तरह हम इनको पहचान लेंगे। सबके कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे पिछले अध्याय में आया था कारक और विशेषण। तो कारक हमने समझा, अब विशेषण क्या होते हैं ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।